अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एक मशहूर ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसका नाम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी भी तफसील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। ब्लड ग्रुप सिस्टम से मुराद क्या है, पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्या मुराद है? इससे मुराद रेड ब्लड सेल की सतह पर मखसूस एंटीजेंस की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर खून की गिरोहबंदी है। तो जब हम खून की गिरोहबंदी करते हैं, खून की क्लासिफिकेशन करते हैं, खून में मौजूद रेड ब्लड सेल की सतह पर मखसूस एंटीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर जब हम खून की गिरोहबंदी करते हैं, खून को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, इस अमल को ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये क्या है? ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आपने जाना कि ये खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स पर मखसूस एंटीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर खून की गिरोहबंदी है। इसको हम ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। अब एंटीजन क्या है, पहले हम ये जान लें। एंटीजन एंटीजन क्या है? एंटीजन ऐसा मादा है जिसने जिस्म में दिफा के अमल यानी एंटीबॉडीज वगैरह बनने को शुरू करवाना है, उसका आगाज़ करवाना है। तो ऐसा मादा जो जिस्म में दिफा के अमल यानी एंटीबॉडीज बनने के अमल का आगाज़ करवाता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन क्या है? ये ऐसा मादा है जो जिस्म में दिफा के अमल या एंटी बॉडीज बनने का आगाज़ करवाता है। तो ऐसा मादा जो जिस्म में अपनी मौजूदगी की बिना पर जिस्म में दिफा के अमल या एंटीबॉडीज़ बनने का आगाज़ करवाता है। हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ इसका हमारे जिस्म के दिफा में किरदार है, इसने हमारे जिस्म को जरासीमों से बचाना है। तो वो मादा जो जिस्म में दाखिल होकर जिसकी जिस्म में मौजूदगी जिस्म में दिफा के अमल या एंटीबॉडीज़ के बनने के अमल का आगाज़ करवा दे, ऐसे मादे को एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन, इस एंटीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर, और ये एंटीजन कहाँ मौजूद होता है? ये रेड ब्लड सेल की सतह पर मौजूद होता है। तो इस एंटीजन की रेड ब्लड सेल
की सतह पर गैर मौजूदगी और मौजूदगी की बिना पर खून की जो गिरोहबंदी है उसको हम ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। और इंसानों में अभी तक 29 किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स शनाख्त हो चुके हैं। ये आप लिख लें, इंसानों में 29 इंसानों में 29 किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स शनाख्त हो चुके हैं। और ये दावा है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। इस सोसाइटी ने दावा किया है कि इंसान में अभी तक 29 किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स शनाख्त हो चुके हैं। हमने जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ना है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, हम इसकी तफसील पढ़ने वाले हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले एक ऑस्ट्रिया के साइंसदान कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में दरियाफ्त किया। और ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ये इंसान का सबसे अहम ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसको ऑस्ट्रिया के कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में दरियाफ्त किया। और इस काम की बिना पर कार्ल लैंडस्टीनर को मेडिसिन में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, सिर्फ इस काम की बिना पर कि उसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को दरियाफ्त किया। और इसने इस सिस्टम के मुताबिक इंसानों के खून को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया, 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनकी गिरोहबंदी की। तो इस सिस्टम में इंसानों के खून को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक कौन कौन से खून के कौन कौन से 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से समझेंगे कि किस तरह से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक इंसानों के खून को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और ये जो इंसानों के खून को 4 ग्रुप्स में तकसीम करने का जो अमल है ये उन इंसानों के खून में मौजूद रेड ब्लड सेल की सतह पर मखसूस एंटीजेंस की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर किया गया है। तो हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के ज़रिए समझेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक 4 ब्लड ग्रुप्स इंसानों में कौन से हैं।
तो सबसे पहले हम एक ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें हम रेड ब्लड सेल के बारे में लिखेंगे, उसके साथ ही एंटीजन के बारे में लिखेंगे और उसके साथ ही एंटीबॉडी के बारे में लिखेंगे। इस ऊपर वाली किताब में हम ब्लड ग्रुप के बारे में लिखेंगे। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत इंसानों के खून को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा है ओ ब्लड ग्रुप। ये हम देखते हैं कि कैसे। एक और किताब यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हम रेड ब्लड सेल की तस्वीर बनाएंगे। रेड ब्लड सेल। नीचे एक और किताब बनाएंगे जिसमें हम एंटीजन की तस्वीर बनाएंगे। और इसके नीचे वाला जो खाना है इसमें हम एंटीबॉडी के बारे में लिखेंगे। एंटीबॉडी। पहले आप ये जान लें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत 2 किस्म के एंटीजन्स हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यहां पर हम रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये रेड ब्लड सेल है। अब ऐसा इंसान जिसकी रेड ब्लड सेल की सतह पर ए एंटीजन मौजूद होता है। मैंने कहा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत रेड ब्लड सेल की सतह पर 2 किस्म के एंटीजन हो सकते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। मैं इधर एंटीजन ए की डायग्राम बना देता हूं। ये एंटीजन ए है, जबकि ये एंटीजन बी है। तो अगर तो रेड ब्लड सेल की सतह पर एंटीजन ए मौजूद होगा तो ऐसा इंसान जिसकी रेड ब्लड सेल की सतह पर एंटीजन ए मौजूद होता है उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा। और वो वाला इंसान जिस इंसान के खून में मौजूद रेड ब्लड सेल की सतह पर एंटीजन बी मौजूद होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। और ऐसा इंसान, 2 किस्म के ब्लड ग्रुप हो गए। ऐसा इंसान जिसकी रेड ब्लड सेल की सतह पर दोनों किस्म के एंटीजन मौजूद हो, एंटीजन बी भी मौजूद हो, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंटीजन बी है और ये एंटीजन ए है। तो
अगर दोनों किस्म के एंटीजन रेड ब्लड सेल की सतह पर मौजूद हों तो ऐसे इंसान जिसकी खून में जो रेड ब्लड सेल है उस रेड ब्लड सेल की सतह पर दोनों किस्म के एंटीजन मौजूद हैं, ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होता है उसकी रेड ब्लड सेल की सतह पर एंटीजन ए बी मौजूद होता है और एंटीजन बी भी मौजूद होता है। ये एंटीजन ए है जबकि ये एंटीजन बी है। मैंने दोनों की शक्लें अलग-अलग और रंग भी अलग-अलग बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो इंसान जिसके रेड ब्लड सेल की सतह पर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होगा। जिस इंसान के रेड ब्लड सेल की सतह पर एंटीजन बी मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिस इंसान की रेड ब्लड सेल की सतह पर ए एंटीजन बी है और बी एंटीजन बी है, दोनों एंटीजन हैं, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और वो वाला इंसान जिसकी रेड ब्लड सेल की सतह पर कोई एंटीजन मौजूद ना हो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो यहां हम लिख लेते हैं कोई एंटीजन मौजूद नहीं। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनकी रेड ब्लड सेल की सतह पर आप देख सकते हैं कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता। तो ये 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हमने पढ़े एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एंटीजन की बुनियाद पर हमने किस तरह से इंसानों के खून को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। अब बच्चे में पैदाइश के बाद उसके ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं और एंटीबॉडीज़ जरासीमों को मारने वाली केमिकल्स या प्रोटीन्स को कहते हैं। अब बच्चे में एंटीबॉडीज़ पैदाइश के बाद ब्लड या खून सीरम में पैदा होती है। एंटीबॉडीज़ भी 2 किस्म की हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज़ और एंटी बी एंटीबॉडीज़। अब बच्चे के खून या ब्लड सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ पैदा होगी ये मुनहसिर है उस बच्चे के खून में जो गैर मौजूद एंटीजन हैं उस पर। तो खून में एंटीबॉडीज़ का बनना रेड ब्लड सेल की सतह पर गैर मौजूद एंटीजन के लिहाज से होता है। मेरा मतलब ये है कि जो एंटीजन जिस्म में मौजूद नहीं होगा, खून में मौजूद नहीं होगा, रेड ब्लड सेल की सतह पर मौजूद नहीं होगा, उसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। 2 किस्म की एंटीबॉडीज हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज और इसी के साथ एंटी बी एंटी बॉडीज। तो ये 2 किस्म की एंटीबॉडीज हैं। ये जो एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, ये एंटी का मतलब है दुश्मन, एंटी ए यानी ए एंटीजन की दुश्मन। तो ए एंटीजन की दुश्मन जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीजन ए को तबाह करती हैं, जबकि ये जो एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीजन बी को तबाह करती हैं। तो एंटी ए एंटीबॉडीज ये ना सिर्फ एंटीजन ए को तबाह करेगी बल्कि एंटीजन ए जिस रेड ब्लड सेल की सतह पर होगा उसे भी तबाह कर देंगी। और एंटी बी एंटीबॉडीज ना सिर्फ एंटीजन बी को तबाह करेगी बल्कि
एंटीजन बी जिस रेड ब्लड सेल की सतह पर होगा साथ उसे भी तबाह कर देंगी। तो ये दो किस्म की एंटीबॉडीज ब्लड सीरम या खून के अंदर बनती है बच्चे की पैदाइश के बाद। अब हम ये जानते हैं कि किस ब्लड ग्रुप के हामिल इंसान में कौन सी एंटीबॉडीज बनती है, और मैंने ये बताया कि एंटीबॉडीज का बनना गैर मौजूद एंटीजन के लिहाज से होता है। अगर जो ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है जिसमें ए एंटीजन होता है, ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान में ए एंटीजन होता है, यानी बी एंटीजन उसमें मौजूद नहीं होता, और वही एंटीबॉडी जिस्म में बनती है जो एंटीबॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बनेगी जो एंटीजन जिस्म में मौजूद नहीं होगा। तो ए ब्लड ग्रुप वाले इंसानों में एंटीजन ए तो होता है लेकिन एंटीजन बी नहीं होता, इसलिए यहां एंटी बी एंटीबॉडीज बनेगी। इसके अलावा जो एंटीजन बी जिन इंसानों में होता है जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है, इनमें एंटीजन बी होता है लेकिन एंटीजन ए नहीं होता। तो इनमें जो गैर मौजूद एंटीजन है वो एंटीजन ए है। तो इनमें जो एंटीबॉडीज बनेगी वो एंटीजन ए के खिलाफ बनेगी और उन्हें कहेंगे एंटी ए एंटीबॉडीज। और जो ए बी ब्लड ग्रुप के हामिल इंसान है उनमें चूंकि दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है, कोई भी एंटीजन गैर मौजूद नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी नहीं बनती। जबकि वो वाले इंसान जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, इन इंसानों में एंटीजन ए भी मौजूद नहीं होता और एंटीजन बी भी मौजूद नहीं होता, इसलिए इनमें दोनों एंटी ए और एंटी बी दोनों किस्म की एंटीबॉडीज बनेगी। एंटी ए और एंटी बी एंटी बॉडीज दोनों किस्म की एंटीबॉडीज बनेगी ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसानों में, क्योंकि उनमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, दोनों एंटीजन गैर मौजूद होते हैं। तो दोनों एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एक मशहूर ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जाना। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है और हमने ये भी पढ़ा कि एंटीजेंस क्या होते हैं, और फिर हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की तफसील जानी। हमने पढ़ा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर ने दरियाफ़त किया और उसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में इंसानों के खून को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। और हमने जाना कि इन मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स के हामिल इंसानों में एंटीजेंस कौन से होते हैं और एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून की मुंतकली के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।